यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, थोड़ी देर में हमारी ट्रेन हैम्बर्ग में पहुंचने वाली है। नमस्ते दिव्यो सज्जनों, आप सबको स्वागत है एक नया ताज़ा एपिसोड पे। और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको हैम्बर्ग। That's really nice. So, for example, they say Apfel is Apfel of Deutsch in Germany, Yeah. but what is that in Swiss German? So in Try the next time they're in Germany. Döner. Jonah is not from. So दोस्तों, enjoy the video and don't forget to subscribe my channel. और हाँ दोस्तों, please watch the video till the end because I'm going to share you a lot of tips how you can save money in train as well as by taking your cycle in the train. ऑलराइट दोस्तों, सो हैम्बर्ग जर्मनी का सेकंड बड़ा सिटी है। गेस करिए जर्मनी का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है और कमेंट्स पे ज़रूर उत्तर दीजिए। हैम्बर्ग एक बहुत ही खूबसूरत मेजर पोर्ट सिटी है और इस शहर नॉर्थ ऑफ जर्मनी में है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस शहर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क है वो है राथ हाउस। और राथ हाउस के आसपास करीबन 500 मीटर के दूरी 10 मिनट पैदल जाने से आपको मिलेगा Jungfernstieg. Jungfernstieg is the promenade of the city and very happening in summer as well as in winter. तो दोस्तों, मेरा सफ़र शुरू हो चुका है और ब्रेमेन से हैम्बर्ग की दूरी है 127 किलोमीटर। और ये 127 किलोमीटर की जो दूरी है ये पूरी की जाती है 1 से सवा 1 घंटे में। और अगर आप रीजनल ट्रेन में जाते हैं तो 1 से सवा 1 घंटा, अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन में जाते हैं तो किराया ज़्यादा लगते हैं, हालांकि जो टाइम है वो कम लगते हैं। मेरा जो टिप है वो ये है कि अगर आप ब्रेमेन, हैम्बर्ग, हैनोवर ये बड़े बड़े शहर में किसी एक शहर को आप बेस शहर बनाते हैं और वहाँ से बाकी शहर को कवर करना चाहते हैं तो आप एक दिन का एक टिकट आता है नीडरसैक्सन, जो इस रीजन को बोला जाता है। और उसका फ़ायदा ये है कि आप हर शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फैमिली हैं तो वो और सस्ता हो जाता है। Hauptbahnhof in Hamburg reichen sehr Anschlüsse. Wir sind irgendwie um L1, EC nach München von Gleis 14. Um 11:04 der Regional Express nach. So दोस्तों, Germany has a fantastic railway network and Germany के जो regional trains और local trains होते हैं वो भी काफ़ी advanced है, very clean and very nice aesthetic maintained seats. The interiors are also good. तो दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ हैम्बर्ग हाउप्टबाhnhof, इसका मतलब है हैम्बर्ग सेंट्रल स्टेशन। और यहाँ लगभग हर कंट्री का जो ट्रेन है, यूरोपियन कंट्री के अंदर काफ़ी सारे कंट्री है। और जैसे कि ये ट्रेन आप देख रहे हैं ये चेक रिपब्लिक का ट्रेन है। और ये जो ट्रेन है ये DSB है, ये डेनमार्क की ट्रेन है और यहाँ से कोपेनहेगन आप ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं। Now I just stepped out of the central station and let me tell you something interesting, guys. Having a good weather in Germany is just like $1 billion deal. So we never miss if the weather is good. So मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जो walkable street है, क्योंकि मैं इस वक्त जा रहा हूँ राथ हाउस, जो सबसे टॉप लैंडमार्क है, जैसे मैंने आपको बताया था। By the way, how many of you love coffee? Because I love this Starbucks because ये फेस कर रहा है सेंट पैट्री, सबसे इम्पॉर्टेंट चर्च है, हैम्बर्ग का मेन चर्च है। और यहाँ पे लाउंज है, आई लाइक द बेस्ट अबाउट इट। तो दोस्तों, ये वीडियो पिछले हफ्ते शूटिंग हुआ है और अभी टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ठंड के और हम पहुंच रहे हैं। और इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप एक जैकेट कैरी करें, खास करके जब सितंबर अक्टूबर में आप जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ विज़िट करते हैं। This is a lovely lounge by a famous company, coffee company called Chibo. Chibo is
is also one of the biggest recruiters of jobs. तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रात हाउस, जो टाउन हॉल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है हैम्बर्ग का, और यहाँ पे मुझे मिलती है दो टूरिस्ट. Hi friends, so today I met two tourists in the city in Hamburg. As you know, Hamburg is like the second biggest city in Germany and extremely beautiful. But yeah, the problem is it's overlooked by many international tourism companies. But I really definitely want to promote Hamburg today, and I'm going to ask them why they came here for and what they're looking for in Hamburg. So over to them. What's your name? My name is Vivi. Hi. Hi, my name is Siri Siri. Okay, so and where are you from? Which city? from Switzerland, Zurich. Wow, lovely. I was in Switzerland last month. I was Really? in Lucerne and Interlaken. Yeah, I'm Haven't you from been to Lucerne. Zurich? I have been to Zurich, but yes, I have plans to go to Zurich maybe in next month. I'll go Nice. You there. should go. And when did you arrive in Germany? Yesterday. Wow, is it your first city in Germany? No. Like we actually live in quite close to Germany, so we can take the car and just drive 1 hour, and then we're in Constance. Super. Okay. So not the first time in Germany, but the first time in Hamburg. First time in Yeah. Hamburg. So are you excited to see Hamburg? Yes. Yes, of course. Okay. Yeah, and you're lucky. The weather is definitely good today. Yeah. Couldn't be it's better. Nice temperatures. Right. And I just want to ask you guys, like, how the COVID-19. I mean, is it going good? How is it like? How is your mood with COVID-19? It's fine, I think. Yeah, it's okay, it's not a good situation, but still we're allowed to do city trips. All right. I mean, it's restricted, but it's fine, and we can still enjoy the time. There are some restrictions, but yeah, use your face mask and it's fine. Super. Tell me one interesting question. What's common between Germany and Switzerland? Is it just the language, or the culture is also similar? I think it is quite similar in general, actually. So the language actually isn't the same. Okay. Because we kind of speak some dialect of German, Okay. but we all learn like German in school. So German in school. It's pretty Yeah, we have the similar. advantage that we understand German very good, or the All right. German people, but the German people do not understand Swiss people, so Oh, that's really nice. so for example, they say Apfel is Apfel of Deutsch Yeah. in Germany, Yeah. but what is that in Swiss German? So in my dialect it would be Äpfel. Apfel. Water is Wasser in Germany, and in Switzerland, is it different? Wasser. That's the same. pretty the same. Okay, so what's the difference? Like wie heißt du? Is there a difference? Yeah. Wie heißt du? Wie heißt es du? Yeah. Okay, that is Switzerland, Swiss German. Yeah. Okay, lovely. And how many other languages you speak? I speak also French and Spanish. Okay. And English, of course. It's lovely. So is it taught in schools? Yes, it's mandatory to learn at least one other national language. So Okay. one of the 4 national languages like German, French, Italian, or Romansh. And when you're from the German part, you learn at least French, and you can choose if you want to learn Italian or take another subject. Super. And do you want to sing your national anthem for? Oh, no. It's gonna be Please no. something else. So it's actually pretty bad because Swiss Okay. people don't even know the text of their national anthem. Oh, really? To be honest, yes. Okay. You're really okay. bad at this. Super. I was in Switzerland last month, and I found people very nice and open and friendly. So that's my message to all people in Switzerland. Okay, girls, thank you so much for your time, and I wish you a lovely day in Hamburg. Thank you as well. Bye. Thank you. तो दोस्तों दोपहर का करीबन 1 बज रहा था, और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, और मैं इस रेस्टोरेंट पे जाकर कुछ ऑर्डर किया. आइए दिखाता हूँ मैं. तो दोस्तों अक्सर मुझे कॉफ़ी के साथ जो केक है जर्मनी में, ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है. या यहाँ पे कहते हैं einen Kaffee und einen Kuchen bitte. सो एक कॉफ़ी, एक केक, दिस इज़ हाउ दे ऑर्डर. तो दोस्तों हैम्बर्ग का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ही अच्छा है, लाइक अदर जर्मन सिटीज़. और अगर आप पूरे दिन ट्रैवल करना चाहते तो आपको लगता है टिकट 7 यूरो 35 सेंट. और यू नो व्हाट आई लाइक द मोस्ट, ये एक ही टिकट हर तरह के ट्रांसपोर्ट में काम में आता है. बस हो, चाहे U-Bahn, चाहे वो S-Bahn हो. मैं आपको एक अलग सीरीज़ में बताने वाला हूँ ट्रेन्स के बारे में.
सो ये रहा दोस्तों स्ट्राफ जस्टिस गेबॉयड, जर्मन में कहा जाता है। इसका इंग्लिश का मीनिंग है क्रिमिनल जस्टिस बिल्डिंग। बहुत ही प्रमुख लैंडमार्क है हैम्बर्ग शहर के बीचों बीच। ये एक्चुअली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक बिल्डिंग है जो हैम्बर्ग का एक यू-बाहन स्टेशन है, इसका नाम है मेसे हाले, उसके पीछे है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों को लिंक में बताऊंगा। और यहाँ का आसपास का जो विजिटिंग प्लेसेस है, लाइक एक पार्क भी है और एक मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में मैं काफ़ी जानकारी देने वाला हूँ। आई हाईलाइट द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। It's a beautiful garden close to the U-Bahn. U-Bahn is like the train which is subway called the Messe Hallen. वहाँ से it takes about 5 minutes walkable distance में है। A beautiful, quite a relaxing park with a lot of nature and water bodies all around. I recommend you the next time you're in Hamburg, you can definitely do a great piece of relaxation. Close to this also has some iconic building of Hamburg, which includes a church and some other monuments that I'll mention in my next video. सो दोस्तों हैम्बर्ग घूमने का और एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक बस है जिसका नाम है स्टार्ट रूम पाथ। इसका मतलब है आप ये समझ लो हॉप ऑन हॉप ऑफ। सो ये काफ़ी सारे बस प्रोवाइडर्स हैं जिसके बारे में जानकारी में कुछ पॉपुलर बसेस जो है इसका लिंक मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉकलेट के बारे में बताता हूँ जो खास करके नॉर्थ ऑफ जर्मनी में फेमस है। अगर आप हैम्बर्ग या लुबेक, ब्रेमेन किसी भी नॉर्थ जर्मनी की सिटीज़ में आते हैं तो आपको इस तरह के चॉकलेट्स देखने को मिलते हैं। बाय द वे, डू यू लाइक चॉकलेट्स? सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट व्हाट काइंड ऑफ फ्लेवर यू लाइक। और यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट बेस्ड चॉकलेट्स मिलते हैं जैसे कि बनाना हो गया, पाइनएप्पल है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में, भारत में जैसे मेले लगते हैं, यहाँ पे हर मेले में इस तरह के काउंटर्स और इस तरह के स्टॉल्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े साइज के जो कुकीज़ है, ये अक्सर आप कोई किसी का गर्लफ्रेंड है, मंगेतर है या फिर दोस्त को भी गिफ्ट कर सकता है। सो आइए अब खर्चों के बारे में बात करते हैं। अगर आप बर्लिन से आते हैं तो आपको लगता है 5 से 15 यूरो के बीच बस में, और ट्रेन में 15 से 40 यूरो। अगर आप ब्रेमेन से सफ़र करते हैं तो आपको करीबन 23 यूरो में आप लोअर सैक्सनी टिकट खरीद सकते हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। और अगर आप हैनोवर से ट्रैवल करते हैं तो आप लोअर सैक्सनी टिकट ले सकते हैं क्योंकि लोअर सैक्सनी टिकट वैलिड है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसमें उपलब्ध है। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि अगर आपके पास ग्रुप है, अगर आप 5 एडल्ट्स हैं तो आप टोटल 43 यूरोस में लोअर सैक्सनी एक दिन का टिकट ले सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हैम्बर्ग, हैनोवर, ब्रेमेन, ब्रेमरहाफन, वुल्फ्सबर्ग ये लोअर सैक्सनी के प्रमुख शहर हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे शहर भी हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाराड। फाराड का मतलब है साइकिल। तो आप जर्मनी में काफ़ी सारे ट्रेन में साइकिल यूज़ कर सकते हैं। टिकट खरीदने से पहले आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है इसके बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस। जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिंक में अलग से मेरे वीडियो के नीचे देने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फाराड, और ये जो कोच है आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है फाराड वेगन। सो फाराड वेगन का मतलब है फाराड वाली कोच, जिसमें आप साइकिल लेके ट्रैवल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये एक झलक है साइकिल कोच का, जिसमें आप साइकिल लेके जा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप ब्रेमेन से हैम्बर्ग जा रहे हैं और आपके पास साइकिल है, तो आप साइकिल ले लीजिए कोच में, और हैम्बर्ग उतरने के बाद आप साइकिल से भी शहर देख सकते हैं, और जो फिटनेस फ्रेंडली है। लेकिन आप हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के टिकट लेना, क्योंकि मुझे तो पता है 3 से 3.5 यूरो में आप एक दिन में हर ट्रेन में साइकिल को लेके जा सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रहा एपिसोड नंबर 1 फ्रॉम हैम्बर्ग। हैम्बर्ग इज़ अ वेरी बिग सिटी, इसीलिए मेरा 2 एपिसोड्स में मैं दिखाने वाला हूँ। एपिसोड नंबर 2 विल बी इन नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में दिखाने वाला हूँ मैं आपको हैम्बर्ग पोर्ट, हैम्बर्ग के काफ़ी लोकल म्यूजिशियंस, और समथिंग इंटरेस्टिंग वेयर आई मेट 2 घाना ओरिजिन स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी में रहती हैं, और इनके साथ मेरा खास मुलाकात। And yes friends, please don't forget to subscribe and support so that you don't miss any episodes.